आप देखेंगे यहाँ पे मैं एक बार एक्सरसाइज का क्वेश्चन खोल रहा हूँ स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा वो। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे, मैं एक बार क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। एक बार उसे ओपन होने देते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने ना एडजस्टमेंट एंट्री डिस्कस किया था। ठीक है, और उसके आगे की एंट्रीज अभी हम डिस्कस करेंगे। एक बार आज हम ओपनिंग एंट्री डिस्कस करेंगे। ओपनिंग एंट्रीज कौन कौन सी होती हैं ये हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं ओपनिंग एंट्री बताता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग ये सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, पहले हम ओपनिंग एंट्री से स्टार्ट करेंगे। आज का जो टॉपिक है हमारा ओपनिंग इन्वेंट्री है। उसके बाद जो डाउट्स हैं सभी स्टूडेंट्स के वो वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखो स्क्रीन पे आपके ओपनिंग एंट्री आ रही है, ये एंट्रीज हमारी रह गई है। इसके बाद मिसलेनियस क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। देखिए, ओपनिंग एंट्री क्या होती है। सबसे पहले देखो, एंटरप्राइजेस क्लोज देयर बुक्स ऑफ अकाउंट एट द एंड ऑफ ईच ईयर। हर साल के एंड में जितने भी जो बिजनेसेस होती हैं, एंटरप्राइजेस होती हैं, वो हर साल के एंड में अकाउंट्स की बुक को बंद करती हैं। और हमने ये पढ़ा हुआ है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट में, हमने पढ़ा है कि क्योंकि बिजनेस कभी बंद नहीं हो सकती, तो इसीलिए इसका अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट यूज किया जाता है, जिसके अंदर अकाउंट्स को एक साल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है और हर साल के एंड में यानी कि 31 मार्च को जनरली अकाउंट्स को क्लोज किया जाता है। इन दिस प्रोसेस नॉमिनल अकाउंट, यानी कि अगर हम ट्रेडिशनल मेथड से देखें या फिर मॉडर्न मेथड से देखें जिसको हम एक्सपेंसेस कहते हैं, आर क्लोज। तो जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, इनकम्स होते हैं, सबको क्लोज किया जाता है। और जितने भी रियल अकाउंट्स होते हैं या यूं कह लो एसेट्स अकाउंट होते हैं, उनको भी क्लोज किया जाता है। और अगले साल में उनको अगर आप देखेंगे तो देखो, जितने भी एक्सपेंसेस और इनकम होते हैं ना, इनको हम ट्रेडिंग अकाउंट में भेजते हैं। और जितने भी रियल अकाउंट्स हैं यानी कि एसेट्स और लायबिलिटीज हैं, इनको हम आगे नेक्स्ट ईयर में फॉरवर्ड करते हैं। याद रखिएगा, जितने भी खर्चे और इनकम है उनको हम ट्रांसफर कहाँ करते हैं बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, तो अगर मान लो कोई रह गया, जैसे मान लो स्टॉक रह गया, क्लोजिंग स्टॉक या ये, तो इसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में भेज देते हैं, क्योंकि ये हमारा जो है एक्सपेंस या इनकम माना जाता है। तो इसको हम लोग कहाँ क्लोज करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में। इसी तरह से अगर कोई एसेट्स और लायबिलिटी रह गया साल के एंड में, तो उसको हम अगले साल फॉरवर्ड कर देते हैं और उसको हम लोग नेक्स्ट ईयर के बैलेंसेस में दिखाते हैं। ठीक है, द फर्स्ट एंट्री इन द जर्नल इज पास टू रिकॉर्ड क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ द प्रीवियस ईयर। और जब भी आप जर्नल एंट्री पास करोगे, तो जो सबसे पहली एंट्री पास की जाती है, वो पिछले साल के जो बैलेंसेस हैं ना, उनको किया जाता है, तो उनको ओपन किया जाता है। इसको बोलते हैं ओपनिंग एंट्री। अब जितने भी पिछले साल के एसेट्स और लायबिलिटीज होंगे, उसको हम ओपनिंग एंट्री के थ्रू उसको ट्रांसफर करेंगे, मतलब एक तरह से ओपनिंग एंट्री हम पास करेंगे। ठीक है, तो जितने भी एसेट्स हैं उनको हम डेबिट करते हैं और जितने भी लायबिलिटीज हैं उनको हम क्रेडिट करते हैं। ठीक है, और आपको भी पता है कि एसेट्स और लायबिलिटीज हमेशा इक्वल होते हैं, तो उनको हम इक्वल लाते हैं। अब इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, पिछले साल का मान के चलते हैं कि एग्जांपल, पिछले साल की बैलेंस शीट हमारे पास है। अब देखो, बैलेंस शीट आपको भी पता है कैसी होती है। एसेट्स सारे दिए रहे हुए हैं, जैसे कि कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है, सन्ड्री डेटर्स है, क्लोजिंग स्टॉक है, मशीन एंड इक्विपमेंट है। और इसी तरह से आप देखेंगे लायबिलिटीज भी दे रखी है। ठीक है, तो लायबिलिटीज में क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर्स है और आपका कैपिटल है। अब इन सबका टोटल है 2,56,000। तो आपसे क्वेश्चन में बोला जा सकता है कि इसके बेसिस पे आप ओपनिंग एंट्री पास करके दिखाइए। ठीक है, ये एग्जाम्पल नंबर, अब देखेंगे एग्जाम्पल नंबर, ये आपकी बुक में भी दिया हुआ है, पेज नंबर 8.41 पे मिल जाएगा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको ये कह रहा है कि आप ना इसको ओपनिंग एंट्री पास करके दिखाइए। तो इसके लिए हम कैसे, मतलब किस तरह से इस एंट्री को पास करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये ना बैलेंस शीट का हम इस्तेमाल करते हैं। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ये रहा। अब देखो, इसको बैलेंस शीट का हम इस्तेमाल करते हैं सॉल्व करने के लिए। जो पिछले साल की बैलेंस शीट है, जितने भी एसेट्स हैं, चाहे वो कैश इन हैंड हो, कैश एट बैंक हो, सन्ड्री डेटर्स हो और क्लोजिंग स्टॉक हो, मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स हो, इन सबको हम डेबिट करते हैं, क्योंकि ऑल एसेट्स आर ऑलवेज डेबिटेड। और जो लायबिलिटीज है ना, इनको हम क्रेडिट करते हैं, क्योंकि ऑल लायबिलिटीज आर ऑलवेज क्रेडिटेड, तो इनको हम क्रेडिट कर देते हैं। और
ऐसा करने के बाद हम इनको बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखा देंगे। देखो तो जर्नल एंट्री कैसे करेंगे, आपको भी पता है, एक डेट का कॉलम होता है, एक पर्टिकुलर्स होता है, एक लेजर फोलियो, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, तो आप जानते ही हो कि जो डेट होती है उसमें जब ईयर का एंड 31 मार्च 2021 होगा, तो ओपनिंग एंट्री इसके अगले दिन की होगी, यानी कि 1 अप्रैल 2021 को। तो हमने क्या किया, 1 अप्रैल 2021 को इसकी एंट्री पास करेंगे। जितने एसेट्स हैं सबको डेबिट करेंगे, कैश को डेबिट करेंगे, बैंक को, डेटर्स, स्टॉक, मशीन, और इसी तरह से लाइबिलिटीज को क्रेडिट करेंगे, जैसे कि 2 क्रेडिटर्स और 2 कैपिटल। हाँ, याद ये रखना है कि अगर गलती से कैपिटल बुक वाले ने नहीं दिया है तो आपको उसको टोटल बैलेंस करके खुद निकालना पड़ेगा। तो इतनी सी एंट्री पास करनी होती है स्टूडेंट, और इसे हम बोलते हैं ओपनिंग एंट्री। समझ में आया स्टूडेंट्स कैसे करना है क्लास? सर इसमें बैलेंस शीट दे देंगे और ये हमें खुद बनाना होगा। बिल्कुल, आपको बैलेंस शीट दे देंगे और आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, बोलेंगे ओपनिंग एंट्री पास कीजिए। 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है इस तरह का। एक एग्जांपल भी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और फिर इसके बाद एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन अभी डिस्कस करेंगे। देखो, एग्जांपल नंबर 16 है आपकी बुक में, नई वाली बुक में। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। पेज नंबर मैं बता देता हूँ, पेज नंबर है 8.42। और वैसे भी आपको स्क्रीन पे ज्यादा क्लियर दिखेगा, तो यहीं से देखो आप पहले। देखो ये क्वेश्चन दे रखा है, बैलेंस शीट ऑफ आरके एंड कंपनी एज एट 31 मार्च 2021 इज एज फॉलोज। हमेशा याद रखना है, बैलेंस शीट ना एज एट दिया रहता है, मैंने तब भी बताया था, ये जो हाईलाइट किया है मैंने, एज एट हमेशा दिया रहेगा। तो 31 मार्च 2021 को हमारी बैलेंस शीट है। इसमें देखो एसेट्स दे रखे हैं, लैंड एंड बिल्डिंग है, कंप्यूटर है, फर्नीचर है, इन्वेंट्री है, इसी तरह से डेटर्स हैं, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये सब गिवन है। और इसी तरह से आप देखेंगे लाइबिलिटीज भी गिवन है स्टूडेंट्स, कैपिटल है, बैंक लोन है, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये सब हमारे को गिवन है। अब बुक वाला क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, कह रहा है पास द ओपनिंग एंट्री, कह रहा है इसकी ओपनिंग एंट्री पास करके दिखाइए। तो अब हम इसको कैसे करें, मतलब इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे करें, अगर ये कहता है कि पास द ओपनिंग एंट्री, तो हमें क्या करना है। अब भी हमने थोड़ी देर पहले सीखा कि जितने एसेट्स हैं सबको डेबिट किया जाएगा, जितने लाइबिलिटीज हैं सबको क्रेडिट किया जाएगा। तो 1 अप्रैल को हम जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे, ये देखो, एक बार इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। देखिए, सर जितने एसेट्स हैं ना सबको डेबिट कर लो। हाँ बोलो। सर हाँ कुछ नहीं सर, आगे सर। हाँ, तो जितने एसेट्स हैं ना सबको डेबिट करो। लैंड एंड बिल्डिंग, कंप्यूटर, ये तो आपको सीधा सीधा क्वेश्चन में से ही उतार लेना है। तो जितने एसेट्स हैं सबको डेबिट 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 कर लीजिए, जैसे हम बुक वाले ने किया हुआ है। और इसी तरह से जितने लाइबिलिटीज हैं सबको क्रेडिट कर लीजिए। जब आप क्रेडिट कर लेंगे तो यही हो जाएगा, तो लिख नरेशन में लिख देंगे बैलेंसेस ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, एसेट्स, लाइबिलिटीज एंड कैपिटल बॉट फॉरवर्ड, बस इतना सा एंट्री करनी है और ये आपकी ओपनिंग एंट्री पास हो जाएगी। सबको आ गया समझ में स्टूडेंट्स? यस सर। अच्छा ये बताइए, अगर एक्सपेंसेस होते तो उसकी क्या एंट्री होती? मान लो क्लोजिंग स्टॉक है, तो क्लोजिंग स्टॉक अगर होगा तो उसकी क्या एंट्री होगी? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। बिल्कुल सही, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट। इसकी ना हम हमेशा ओपनिंग एंट्री जो है, जितने भी एक्सपेंसेस और इनकम्स होते हैं ना बेटा, उसकी ओपनिंग एंट्री हम ट्रेडिंग अकाउंट में भेजते हैं। और जितने भी हमारे एसेट्स और लाइबिलिटीज हैं, इसकी ओपनिंग एंट्री हम हमेशा जो है डेबिट कर देते हैं एसेट्स को और क्रेडिट कर देते हैं लाइबिलिटीज। तो आपको मैक्सिमम आप देखेंगे ओपनिंग एंट्री हमेशा आपको एसेट्स और लाइबिलिटीज की ही बुक वाला पूछेगा। अब जैसे एक और एग्जांपल है, एग्जाम्पल नंबर 17। ठीक है, इसको भी नोटबुक में कीजिएगा, अभी सिर्फ समझ रहे हैं हम। कह रहा है 1 अप्रैल 2021 को पोजीशन ऑफ अ भार्गव ब्रदर्स दिल्ली वाज एज फॉलोज। कह रहा है कि ये इसके बैलेंसेस हैं। देखो 1 अप्रैल को कह रहा है कैश इन हैंड 6,000 था, कैश एट बैंक 25,600 था, स्टॉक ऑफ गुड्स 9,000 थे, मशीन 45,000 था, फर्नीचर 18,000। अब्दुल, ये हमारा एक डेटर है बेटा, इसका अमाउंट है 26,000। और इसी तरह से लोन है, लोन देखो लाइबिलिटी होती है, 50,000 की लाइबिलिटी है। और अमित एक हमारा क्रेडिटर है, ये भी लाइबिलिटी है, 6,700। कह रहा है ओपनिंग एंट्री पास करो। अब यहाँ पे एक समस्या है, समस्या ये है कि बुक वाले ने कैपिटल नहीं दिया, और आपको पता है कि जितने डेबिट बैलेंसेस होते हैं उनका टोटल करने पे क्रेडिट बैलेंसेस के मैच करना चाहिए। तो हमने क्या किया बेटा, जितने भी एसेट्स हैं सबको डेबिट किया, जैसे कैश को, बैंक को, स्टॉक को, मशीन को, फर्नीचर को। अब्दुल जो हमारा डेटर था और नीरज जो हमारा डेटर था,
ये देखिए अब्दुल और नीरज ना ब्रैकेट में डेटर दिए हुए हैं, तो ये हमारे एसेट्स हो गए। तो इन सबको हमने डेबिट किया, और जितने लाइबिलिटीज थे इन सबको हमने क्रेडिट किया। जैसे कि लोन हो गया, अमित हमारा क्रेडिटर था इसलिए हमने इसे क्रेडिट किया है। अब लास्ट में जब आपने डेबिट का टोटल किया ना, 6,000 प्लस 25,600 प्लस 9,000 प्लस 45,000 प्लस 18,000 प्लस 20,000 प्लस 26,000, तो इनका टोटल हमारा लाइबिलिटी के बैलेंस के बराबर नहीं आया, क्योंकि लाइबिलिटी में हमारा लोन और अमित ही दिया हुआ था, कैपिटल हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो जो भी कम पड़ जाएगा वो हमें लाइबिलिटीज में कैपिटल में दिखाना। तो अभी इसका टोटल का बैलेंस जो है 93,400 से कम पड़ गया था। तो हमने क्या किया, इसको माइनस करके दिखा दिया। देखो मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पे कैलकुलेटर से करके, यहाँ पे हम कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं। तो देखो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, जितने एसेट्स थे ना बेटा सबको मैं ऐड करूंगा, ठीक है। याद रखना लाइबिलिटीज तो था नहीं, तो मैं क्या कर रहा हूँ 6,000 मैंने ऐड किया, ठीक है। 6,000 मैं ऐड कर रहा हूँ, इसी तरह से प्लस कर रहा हूँ मैं 25,600, ये देखो यहाँ पे कर दिया मैंने। फिर प्लस कर रहा हूँ 9,000, फिर प्लस कर रहा हूँ 45,000, और फिर प्लस कर रहा हूँ 18,000। मैं जितने भी एसेट्स हैं सबको प्लस कर रहा हूँ, प्लस 20,500, प्लस 26,000। जब मैंने एसेट जितने भी डेबिट बैलेंसेस है सबको ऐड किया, तो मेरा आ रहा है 1,50,100। इसमें से मुझे लोन और अमित का अमाउंट पता है जो लाइबिलिटी में है, जो कि है 56,700। तो मेरे को अभी इसका टोटल बैलेंस मैच होना चाहिए, जो कि हो नहीं रहा है। तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि मुझे टोटल बैलेंसेस मैच करने होते हैं, तो एसेट्स में से लाइबिलिटीज को माइनस कर दूंगा, और जो बचेगा वो मैं कैपिटल में भेज दूंगा। तो लाइबिलिटीज मेरी कितनी है उसको मैं माइनस कर रहा हूँ टोटल में से, तो माइनस कर देता हूँ 50,000। तो देखो आपके सामने 50,000 में माइनस कर दिया मैंने, ठीक है। 5 लाख माइनस हो गया है गलती से, इसको 50,000 माइनस करना है। तो 50,000 माइनस कर दिया 6,700, तो ये मैंने माइनस किया। अब मेरा जो बैलेंस आएगा वही मेरा कैपिटल होगा। तो ये देखिए मेरा बैलेंस आ गया 93,400। तो मैं ये 93,400 यहाँ पे लिख के और टोटल बैलेंस मैच करवा लूंगा। सबको समझ में आ गया कैसे करना है स्टूडेंट्स? ओपनिंग एंट्री अब आ गई, सबको कर लोगे? यस सर। ठीक है, तो एक एक्सरसाइज का हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं, और मैं इसको सॉल्व करा रहा हूँ क्योंकि एक ही इकलौता क्वेश्चन है हमारा। ये रहा, देखो क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज में आप चले जाइए सीधा, और क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, मैंने अपनी बुक नई वाली बुक का फोटो खींचा है इसमें, तो देखो उसी का पीडीएफ बना रखा है। फॉलोइंग बैलेंसेस एग्जिस्टेड इन द बुक्स ऑफ मिसेस आनंद स्टोर्स ऑन 1 अप्रैल 2021। अब देखो आपको एसेट्स दे रखे हैं और लाइबिलिटीज दे रखे हैं, और कह रहा है कि इसकी पास करो ओपनिंग एंट्री, जर्नल एंट्री कह रहा है पास कीजिए। तो इसको कैसे करेंगे, देखो मैं इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। आप भी अपनी नोटबुक में ओपनिंग एंट्री के लिए फॉर्मेट बना लीजिए, लिख लीजिए जर्नल, ठीक है। एंट्री ऐसी होती है ना, जर्नल लिखना पड़ेगा, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, ये सब आपको फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये रहा हमारे पास पीडीएफ जो हमने पिछली बार क्लास में किया था, उसी में मैं जर्नल एंट्री कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर मैं आगे लिख देता हूँ, आप देखेंगे स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 11 को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 निकालिए सभी। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें जर्नल का एक फॉर्मेट बनाना होगा। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे जर्नल, मैं चाहूंगा आप साथ साथ मेरे करें। जर्नल है, अब हमें क्या करना है बेटा, फॉर्मेट बनाना है। फॉर्मेट कैसे बनता है आपको पता ही है। इसका एक डेट का कॉलम होगा, एक पर्टिकुलर्स का कॉलम होगा, एक लेजर फोलियो, डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। तो ये हमारा इसका एक कॉलम होता है, जो कि मैंने आपको अभी बना दिया यहाँ पे, और इसको हम लोग इतना बना देते हैं। और आपको पता है कि डेट का जो कॉलम होता है स्टूडेंट्स, ये बहुत ही, मतलब आप डेट के लिए इतना बना लीजिए, इतना सफिशियंट है। लेजर फोलियो का जो कॉलम होता है वो एकदम नजदीक रहता है, तो लेजर फोलियो हो गया, और डेबिट और क्रेडिट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने इसको बना दिया है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे डेट, पर्टिकुलर्स और लेजर फोलियो, और इसी तरह से डेबिट और फिर क्रेडिट, ठीक है। साथ साथ बनाइए।
हमारे पास सफिशियंट टाइम है, आराम से हम कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर। देखो, अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे ना, तो क्वेश्चन में क्या है, कह रहा है, देखो स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है आपकी, कह रहा है एसेट्स दे रखे हैं और लाइबिलिटीज दे रखे हैं। तो देखो बेटा, जितने एसेट्स हैं ना, सबके अमाउंट लिखेंगे हम डेबिट में। तो कौन कौन से एसेट्स हैं हमारे पास? पहली बात तो ये है कि 1 अप्रैल को इसको लिखना है, 2021 अप्रैल 1। कैश हमारे पास 60,000 है, बैंक हमारे पास 40,000 है, स्टॉक हमारे पास 1.5 लाख है, और फर्नीचर 43,000 है, और डेटर 1,45,000 है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने सब लिख दिया। अंडरस्टूड? अब आप देखो यहाँ पे, ये जो आपको डेटर्स बता रहा है ना, ये सब एक्स वाई और जेड, इन तीनों के बता रहा है। ठीक है, तो हम डेटर्स का तो पूरा टोटल एक ही बार लिख देते हैं। 3 डेटर्स है, डेटर्स मतलब बहुत सारे डेटर, तो हम बार बार इनका नाम नहीं लिखेंगे, हम सीधा डेटर्स लिख देंगे, और सबका टोटल बुक वाले ने खुद ही करके दे रखा है। तो हमें क्या करना है, जस्ट इनको रिकॉर्ड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2021, आपको भी पता है 2021 लिखा जाता है, और अप्रैल 1 की एंट्री है हमारी, तो अप्रैल 1 ये आ जाएगा, अप्रैल 1। ठीक है, तो ये हम लोग एंट्री पास कर देंगे यहाँ पे अप्रैल 1 की, अप्रैल 1, ये हमारी एंट्री बन गई। बताएगा कोई बच्चा क्या करें अब? जितने सर एसेट्स हैं सब, हाँ सर सारे सारे, डेबिट कर देते हैं एंड सारी ठीक है, इसको क्रेडिट। ठीक है, तो मैं वही करने जा रहा हूँ, आप भी साथ साथ करिए। कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, कैश जो है हमारा डेबिट हो जाएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट लिख देते हैं। यहाँ पे हर बार ना डेबिट डेबिट वर्ड यूज करेंगे हम, डेबिट। इसी तरह से जितने एसेट्स हैं सबको मैं लिख रहा हूँ बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट। इसी तरह से और क्या है चेक करते रहो, स्टॉक बुक में आपके मिल जाएगा, स्टॉक, तो स्टॉक अकाउंट डेबिट। इसी तरह से नेक्स्ट वाला है फर्नीचर है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट। यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। इसी तरह से फर्नीचर के बाद क्या दे रखा है बुक वाले ने, डेटर्स। ठीक है, तो डेटर्स अकाउंट डेबिट। इसको भी डेबिट करेंगे क्योंकि ये एसेट है, जितने एसेट है ना बेटा सबको डेबिट करना है। ठीक है, तो एसेट हो गया। अब जितने एसेट्स थे सारे कंप्लीट हो गए, तो इसके बाद हमें क्या करना होता है, थोड़ा सा स्पेस देके, हमेशा याद रखना स्पेस थोड़ा सा दिया जाता है, और टू लाइबिलिटीज किया जाता है। तो टू क्या क्या है वो देखो, टू लोन है। अब किससे लिया है इसकी जरूरत नहीं है, आप खाली टू लोन भी लिखोगे तो चलेगा, तो टू लोन हो गया हमारा। ठीक है, और इसी तरह से आप देखोगे जितने भी हमारे लाइबिलिटीज हैं सबको लिखते जाओ। तो टू लोन अकाउंट लिख देता हूँ, टू लोन अकाउंट। ठीक है, इसी तरह से टू क्रेडिटर्स। ये हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, टोटल करना है, क्योंकि अभी आपको पता नहीं है कि बैलेंस कितना होगा। तो एक तरफ से बुक में जितना जितना बैलेंस दिया हुआ है ना, इसी बैलेंस को आपको लिखते जाना है। जैसे पहले का दिया है 60,000, फिर दूस बैंक का दिया है 40,000, तो आपको सारे बैलेंसेस ऐसे नोट डाउन करने हैं। ठीक है, और इसी तरह से देखो हमारा स्टॉक है 1.5 लाख, तो स्टॉक हम लिख देंगे 1,50,000, और ये जो अमाउंट है ऐसे ही आपको लिखना है। इसी तरह से फर्नीचर 43,000 है, तो फर्नीचर हमारा 43,000 हो जाएगा। और इसी तरह से डेटर्स हमारे 1,45,000 है, तो 1,45,000 लिख देंगे हम। और इसी तरह से स्टूडेंट्स, अब देखो आप इसमें ये देखो इसका ना, अगर आप देखेंगे ये, तो हमारे एसेट्स सारे कंप्लीट हो गए। ओके, ये मैं थोड़ा सही कर देता हूँ इसको। इस तरह से हमने सबके टोटल सामने सामने लिख दिए। अब हम आ जाते हैं लाइबिलिटीज की तरफ। तो लाइबिलिटीज में आप देख सकते हो, सबसे पहले लोन दे रखा है, तो लोन कितना था, 60,000, तो हमने क्या किया, 60,000 का लोन लिख दिया। और इसी तरह से आप देखेंगे नेक्स्ट जो दिया हुआ है हमारा क्रेडिटर्स, ये है 52,500।
ठीक है, ये हमने लिख दिया, आप भी नोट कर लेना साथ में। तो ये हम लोगों ने कर लिया स्टूडेंट्स यहाँ पे। अब हमारा देखो, क्या बैलेंस मैच कर रहा है स्टूडेंट्स? नो। साफ साफ पता चल रहा है कि बैलेंस मैच नहीं करेगा। तो अब इसमें क्या करना है हमें, अगर मान लो लाइबिलिटी साइड में कोई बैलेंस मैच नहीं करता है, एसेट साइड बड़ी हो जाती है और लाइबिलिटीज घट जाती है, क्योंकि हमारा रूल है कि जितने एसेट्स हैं वो हमेशा लाइबिलिटीज के बराबर रहेंगे, तो जो बाकी का बैलेंस है वो हम क्रेडिटर्स में भेज देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखेंगे टू क्रेडिटर्स, सॉरी टू कैपिटल, कैपिटल में भेजते हैं, क्रेडिटर में नहीं, टू कैपिटल, और ब्रैकेट में आप दिखाने के लिए ऐसे लिख सकते हो कि बैलेंसिंग फिगर है। क्या है? बैलेंसिंग फिगर। ये हमने सॉल्व किया जिससे एग्जामिनर को पता रहे कि आपने इसको सॉल्व करके निकाला है। तो अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो अभी आप जितने एसेट्स हैं सबका टोटल करोगे, मैं कैलकुलेटर की हेल्प ले रहा हूँ, ठीक है। जितने एसेट्स हैं मैं सबको टोटल कर रहा हूँ। तो एसेट्स कितने हैं देखो, 60,000 और 40, 1 लाख हो गया, और 1.5 लाख ही हो गया, 2.5 लाख, ठीक है। तो 2.5 लाख लिख देता हूँ मैं, 4 लाख। 2,50,000 प्लस 43,000 लिख देता हूँ, प्लस 43,000 और प्लस 1,45,000। अब इसका हमारा बैलेंस आ गया होगा, कई बच्चों ने सॉल्व कर लिया होगा अब तक। तो ये हमारा हो गया स्टूडेंट्स 4,38,000, ठीक है। इसमें से हम ये दोनों लाइबिलिटीज को माइनस कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है एसेट कम ही है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम माइनस कर देते हैं। यहाँ पे एक गलती हो गई मेरे से, कितना आ रहा था टोटल? 43,000। 4,38,000। 4 लाख, फिर से बोलो, 4 लाख 38,000। 8,000। ठीक है, 4,38,000 आ रहा है, इसमें से हम ये दोनों माइनस कर देते हैं। तो माइनस कर देते हैं 60,000 और माइनस कर देते हैं 52,500। ये लो 52,500। अब जो आंसर आएगा ना, ये कैपिटल का बैलेंस आएगा, ये आ रहा है 3,25,500। तो यही बैलेंस हम लोग स्टूडेंट्स यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे और इसको यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, ठीक है। तो ये जो बैलेंस आया है दैट इज 3,25,500। तो मैं लिख देता हूँ 3,25,000, और यही आप देखेंगे आंसर भी है। तो इस तरह से आपको इसको करना है। और नरेशन में क्या लिखेंगे बताएगा कोई स्टूडेंट्स? balances of assets and liabilities and capital bought forward, ऐसे लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो Yes. लिख लिख दो balances of assets, liabilities ये हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारी नरेशन हो गई और ये हमारा ओपनिंग एंट्री हो गई। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अब ओपनिंग एंट्री में तो नहीं फंसोगे ना कभी? सर यहाँ पर ये कैपिटल बैलेंसिंग फिगर क्यों लिखते हैं? एक्चुअल होता क्या है ना कि आपको ना जितने भी एसेट्स हैं वो आगे, ऐसा तो है नहीं कि बिजनेस बंद तो हुआ नहीं है, तो इसीलिए ये जो जितने भी आपके बैलेंस शीट के अंदर एसेट्स होते हैं और जितने भी लाइबिलिटीज होती हैं, इनको अगले साल फिर से कंटिन्यू किया जाता है। और जितने भी एक्सपेंसेस और इनकम्स हैं उनको हम ट्रेडिंग अकाउंट में भेज देते हैं, जिससे अगले साल वो फिर से ओपनिंग बन जाए और कैरी ऑन मतलब फॉरवर्ड हो जाए। क्योंकि हमारा रूल ये कहता है कि कभी भी बिजनेस बंद नहीं होती। तो अगर बिजनेस बंद नहीं होती है तो आपको एसेट्स को आगे कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो जितने एसेट्स हैं सब डेबिट होते हैं और जितने लाइबिलिटीज हैं सबको हम क्रेडिट करते हैं। फिर इस साल भी बैलेंस शीट बनेगी, क्योंकि 1 अप्रैल को हमने बॉट फॉरवर्ड कर दिया 1 अप्रैल 2021 को, तो बैलेंस शीट हमारी 31 मार्च 2022 को फिर से बनेगी इन्हीं के बेसिस पे, समझे। और ये चलता रहेगा लाइफ टाइम। आया समझ में? यस सर। ठीक है बेटा। तो ये थी हमारी ओपनिंग एंट्री। बुक में बहुत कम क्वेश्चन दिए, लेकिन ये एग्जाम में आता है, ठीक है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ना आपको इसको ध्यान रखना है कि आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो।
आवाज आ रही है ना बेटा मेरी? स्टूडेंट्स, यस सर। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। करें? यस यस सर। ठीक है, आप बताइए कौन कौन सा डाउट था। अब हम डाउट डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास मैंने ना ये क्वेश्चंस रखे हुए हैं आपके लिए, तो हम लोग यहाँ से डिस्कस कर सकते हैं। मिसलीनियस क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, अब 12th में किसी बच्चे को डाउट है? क्योंकि ये मैंने क्वेश्चन दिया था। 12th में कोई डाउट है तो पहले ये डिस्कस करते हैं, फिर ऐसे ही करते रहेंगे डिस्कस। बताइए, है किसी बच्चे को डाउट? 12th क्वेश्चन में किसी को डाउट है बेटा? नहीं? नो चलिए 13th में कोई बच्चा पूछ रहा था मेरे से। हाँ बोलिए, अब 13th में डिस्कस कर। कौन सा है डाउट? सर, जो जनवरी 4 की पेड एडवांस फॉर परचेज ऑफ एचपी प्रिंटर्स है, उसमें हाँ एचपी प्रिंटर्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश। हाँ, एचपी प्रिंटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश। एक मिनट रुको जरा, ये प्रिंटर्स है ना, एचपी प्रिंटर्स। हाँ ठीक है बेटा। सर, ओनली प्रिंटर्स लिख दें? हाँ लिख सकती हो, कोई इशू नहीं है, और लिख सर, जो सकती हो। कंप्यूटर वाली एंट्री है उसमें ऐसे लिखते हैं, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट। आप कंप्यूटर ही लिख दो, सही रहेगा। ठीक है, ऑफिस इक्विपमेंट भी ठीक है, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो परचेज कंप्यूटर है, आप इसको ना ऑफिस इक्विपमेंट भी लिख सकती हो, लेकिन इसको आप कंप्यूटर लिख दो, ज्यादा बेटर रहेगा। वो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यस सर। ठीक है। सर, जो जनवरी 4 की ट्रांजैक्शन है, पेड एडवांस फॉर परचेज ऑफ एचपी प्रिंटर्स, उसमें एचपी प्रिंटर्स अकाउंट डेबिटेड कैश पेड इन किया आएगा। अप्रैल 4 का कौन सा फिर से पूछना? हाँ बेटा। सर, एडवांस है तो उस मैं आवाज आपकी ना कट रही है, एक बार फिर से पूछो प्लीज। कौन सी एंट्री है? हम एक बार डेट बता के पढ़ो पूरा तुम। मेरी आवाज आ रही है? यस सर। हाँ एक बार पढ़ो बेटा, कौन सा है? कोई दूसरा बच्चा भी बता दो, उनकी आवाज उनकी तरफ से प्रॉब्लम है कुछ। कौन सा अमाउंट बोले थे? कौन सा पूछ रहे थे बेटा, सर, एक बार फिर से। हाँ सर वो सुना ही नहीं दे रहा था ठीक से। हाँ, आप फिर से बोलो, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। किस बच्चे ने पूछा था? सर, जनवरी 4 की ट्रांजैक्शन, पेड बहुत एडवांस सारी। फॉर। अच्छा, पेड एडवांस फॉर परचेज ऑफ एचपी प्रिंटर्स। सर, आप लिख दो। एचपी प्रिंटर्स अकाउंट डेबिटेड टू, नहीं, कैश पेड इन एडवांस अकाउंट डेबिटेड टू कैश। नहीं 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 नहीं, आप लिखो एचपी प्रिंटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश। सर, वो एडवांस में भी तो पेमेंट की है, वो नहीं तो लिखेंगे? एसेट ही तो होता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस एसेट होता है। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस ना लिख के देखो, जब कोई एसेट खरीदी जाती है ना, जैसे प्रिंटर एसेट है, तो हम हमेशा एसेट का नाम ही लिखना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं एचपी प्रिंटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, और कुछ पूछना है इसमें? तो बंद कर। हाँ बेटा। सर, लास्ट ट्रांजैक्शन में कैसे होगा? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू
एक मिनट, लास्ट ट्रांजैक्शन देख रहा हूँ। कैश विदड्रॉन फॉर हॉस्पिटल एक्सपेंसेस ऑफ ओनर। देखो ये ओनर ने ना, ओनर ने अपना क्या किया है, पैसे निकाले हैं अपने खुद के इस्तेमाल के लिए, ठीक है, अपने खुद के खर्चे के लिए। तो जर्नल एंट्री क्या होगी, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। क्या सुनाई दे रहा है बेटा? यस, यस सर। जब जब भी कोई ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए निकालता है तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट हो जाता है, और क्योंकि उसने कैश निकाला है तो बिजनेस से कैश कम होता है। और कोई डाउट? ठीक है, तो इतना हो गया हमारा डिस्कस। अब मैं ये वाला डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 एक बार, ये मिसलिनियस क्वेश्चन है सारे स्टूडेंट, तो एक बार इसको डिस्कस करते हैं और एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व भी कर सकते हैं। अब मेरे ख्याल से डिस्कस करना ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि जब जर्नल एंट्रीज नोट करेंगे तो इसमें बहुत टाइम लगने वाला है। तो मैं एक बार सारे एंट्रीज डिस्कस कर रहा हूँ और आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा घर पे, होमवर्क दूंगा। क्वेश्चन नंबर 14 और 15 और 16, ये 3 क्वेश्चन दूंगा। अब एक बार जर्नल एंट्री देखो जरा। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, कौन बता रहा है? हैंड रेज करके बोलते रहना है, मैं देख लूंगा कौन कौन बच्चे को आ रहे हैं। हाँ, तनिष्का, और एक और बच्चे ने हैंड रेज किया है, वंशिका। वंशिका बताइए। कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल। बिल्कुल सही एंट्री है, सब लोग ध्यान से सुनते रहो। जून 2 पे आ जाते हैं। डिपॉजिटेड चेक फ्रॉम सेविंग अकाउंट इन फॉर्म्स अकाउंट। हमने क्या करा है, हमारे सेविंग अकाउंट था, मतलब हमारे खुद का पैसा था, हमने वहां से ले जाके और बैंक में, मतलब अपने बिजनेस के अंदर पैसा लगा दिया है। एंट्री क्या होगी, कौन बता रहा है? हैंड रेज करो। एक तरह से देखा जाए तो हम लोग अपने बैंक से पैसे निकाल के और फॉर्म में लगा रहे हैं। हाँ बताइए बेटा, बोलो तनिषा। सर बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। बिल्कुल ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। देखो हमारे बिजनेस में हम लोगों ने जब ले जाके पैसा जमा किया होगा चेक, तो हमारा बैंक अकाउंट भर गया होगा फॉर्म का। और क्योंकि ओनर अपने सेविंग अकाउंट से ले जाके लगा रहा है, तो आप समझ ही सकते हो, सेविंग अकाउंट हमेशा ओनर का ही रहा होगा, तो सेविंग अकाउंट से जब वो ले जाके लगाएगा तो उसका कैपिटल बढ़ जाएगा। तो जर्नल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। जून 3 पे आ जाते हैं। रिसीव चेक फ्रॉम राम एज लोन। हमें चेक मिला है राम से लोन के तौर पे। कौन ट्राई करेगा, हैंड्स रेज कीजिए। बेटा ट्राई किया करो, गलत होगा तो होने दो, क्या फर्क पड़ता है। हाँ, रेज करना है बेटा हैंड, तभी तो पूछूंगा मैं। हमें क्या हुआ है, हमें चेक मिला है लोन के तौर पे, तो चेक मिला है तो क्या एंट्री होगी, और लोन है हमारी लायबिलिटी। सर बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम राम। बिल्कुल ठीक, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन लिख सकते हैं। और हमेशा चेक कर लेना कि ये लोन ना हमने बैंक में कब जमा किया है। तो राम से मिला हुआ चेक के बारे में नीचे जरूर देख लेना कि कोई बाद में कहीं ऐसा ना हो कि बाद में हमने जमा किया हो। ठीक है, तो ऐसा तो कहीं दिख नहीं रहा है मुझे, नीचे जरूर पढ़ लेना चाहिए कि राम का चेक कहीं बाद में तो जमा नहीं हो रहा है। तो फिलहाल तो कहीं ऐसा लिखा नहीं है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि चेक मिला और उसी दिन हमने ले जाकर बैंक में जमा करा दिया। तो एंट्री बन गई बैंक अकाउंट डेबिट टू राम्स लोन। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। ठीक है, नेक्स्ट देखो जून 4 में, परचेज गुड्स फॉर कैश। बहुत आसान है, हमने गुड्स खरीदा है कैश में, तो क्यों जब हम गुड्स खरीदते हैं तो परचेजेस वर्ड यूज करते हैं, और जब एसेट खरीदते हैं तो एसेट का नाम लिखते हैं। तो यहाँ जो जर्नल एंट्री बनेगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाएगी होती। अब आज सोल्ड गुड्स टू मिसेस हरी, एमएस हरी सेल्स। हमने क्या किया, मिसेस हरी को हमने गुड्स को सेल किया है। तो एंट्री क्या होगी, मिसेस हरी अकाउंट डेबिट, क्योंकि डेबिट द रिसीवर, तो मिसेस हरी अकाउंट डेबिट टू सेल्स। देखो इसने ये नहीं लिखा कि कैश में किया है कि उधार किया है। तो मैंने आपको बार बार बताया कि अगर ये नहीं लिखता है कि कैश में किया है कि उधार किया है, और किसी आदमी का नाम लिखा हो, तो हम ये मान के चलते हैं कि उधार बेचा है। तो डेबिट द रिसीवर, तो एमएस हरी अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सबको आ गया समझ में? यस सर। जून 11 देखो, जून 11। ठीक है, तनीषा ने हैंड्स रेज किया, जून 11 का बताएंगी। जून 13 का, पेड टू राम अवतार बाई चेक एडवांस फॉर मशीन। हमने राम अवतार को चेक से पे किया है,
मशीन के बदले। हाँ Advance for machinery account debit to cash to bank. टू बैंक। ये बताओ एडवांस फॉर मशीन लिखें या मशीन लिखें? सर machine for देखो machinery. जब भी हम लोग एसेट खरीदते हैं ना तो हम हमेशा उसका नाम लिखते हैं, ठीक है। तो अभी आप ना ये प्रीपेड की जगह ना आप मशीन का नाम लिखो, क्योंकि हमारे पास रिकॉर्ड में रहना चाहिए कि मशीन आई है, ये रूल है। तो आपकी एंट्री होगी मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि हमने चेक के थ्रू किया। और राम अवतार का नाम क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हम लोगों ने देखो जब भी हमने राम अवतार को पे किया है तो आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि राम अवतार का नाम आना चाहिए, डेबिट द रिसीवर। लेकिन जब मशीन को हम खरीदते हैं तो हम लोग जो है एक तरह से मशीन का नाम लिखते हैं, ठीक है, एसेट का नाम लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, रिसीव फ्रॉम एम एस हरी सेल्स। हमें एम एस हरी से पैसा मिला, एंट्री क्या होगी? Cash कौन account बताएगा? debit MSRE हाँ sales. कैश अकाउंट डेबिट टू एम एस हरी सेल्स, ठीक है। नेक्स्ट देखो, बॉट फर्नीचर, बॉट फर्नीचर फ्रॉम एस आर फर्नीचर अगेंस्ट चेक पेमेंट। हमने क्या किया, फर्नीचर लेके आए और बदले में चेक पे किया है। एंट्री कौन बता रहे हैं? निधि। Furniture account निधि debit. निधि वर्मा, निधि वर्मा, निधि वर्मा ट्राई करेंगी। निधि और कुश, इन दोनों में से कोई ट्राई करो अगर आ रहा है तो। नहीं आ रहा है तो बताना भी है कि सर नहीं आ रहा है, और नहीं तो गलत सलत ट्राई करना है। निधि वर्मा और कुशा, इन दो स्टूडेंट से मैं पूछ रहा हूँ, बेटा ट्राई करो, बिना ट्राई किए तो कुछ नहीं आ सकता ना। नहीं बोलेंगी, यही ऑनलाइन क्लास में गड़बड़ है, पता है। आप लोग चुपचाप बैठे रह जाते हो। आकाश ने हैंड रेज किया, हाँ बेटा आकाश बताओ। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक या फिर टू चेक। ठीक है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, अभी देखो टू चेक लिखना है, मतलब टू बैंक लिखना है, ठीक है, क्योंकि चेक से किया ना आपने, तो टू बैंक आएगा, ठीक है। तो जर्नल एंट्री हो जाएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। नेक्स्ट है पेड रेंट बाय चेक। सबसे आसान है पेड रेंट बाय चेक। वंस बताओ बेटा। सर रेंट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। बिल्कुल ठीक है, रेंट हमारा खर्चा है तो रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। अच्छा नेक्स्ट है 27, सोल्ड द पर्सनल कार एंड इन्वेस्टेड द अमाउंट इन बिजनेस। बहुत अच्छा है कि हमने क्या किया, अपनी पर्सनल कार बेच दी और बेचने के बाद जो पैसा मिला उसको ले जाके बिजनेस में लगा दिया, और वो लगाए हमने 80,000 रुपए। देखता हूँ कौन बताता है। आकाश ने भी Sir, हैंड रेज cash किया है, cash आकाश account बताएंगे। debit. Cash account debit to capital. आकाश सिंह नहीं, हैंड रेज नहीं किया, किया हुआ था पहले, अब डाउन कर लिया, वेरी गुड। फिर भी ट्राई करो। देखो जब हमने अपनी पर्सनल कार बेची और बेचने के बाद ले जाके उसको बिजनेस में लगाया, तो आपको नहीं लग रहा है कि ये स्टार्टिंग वाला है बिजनेस में पैसा लगाना? तो बिजनेस में जब आप ले जाके इसको लगा दोगे तो एंट्री क्या हो जाएगी, बिजनेस में कैश बढ़ Cash जाएगा और कैपिटल बढ़ capital. जाएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ठीक है। स्टूडेंट्स ये याद रखना, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल हो जाएगा। जनवरी 27 देखो, गुड्स जो 2000 की थी आग लगने से डिस्ट्रॉय हो गई, और इन गुड्स को ना हमने इंश्योरेंस नहीं करा रखा है, तो इसका मतलब इससे हमें हो गया नुकसान। तो एंट्री कौन ट्राई करेगा, शाबाश, देखता हूँ। हमने गुड्स को इंश्योरेंस वो हमने करा रखा था, गुड्स जो थी हमारी वो आग लग के खत्म हो गई, जल गई, और इनका हमने इंश्योरेंस नहीं करा रखा है। कौन बताएगा? वंस बताना है? कौन बता रहे हैं, हैंड रेज करो। जिसको भी आ रहा है बताइए, बोलना शुरू कर दो। Loss due to fire account debit to purchase account. बहुत बढ़िया, लॉस बाय फायर लिखना है, ठीक है। देखो जब आग लग के कोई भी सामान जल जाता है ना तो उसको बोलते हैं लॉस बाय फायर, बिकॉज इट इज एन एक्सपेंस फॉर अस, हमारे बिजनेस के लिए नुकसान। तो एंट्री होगी बेटा लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। अब परचेजेस क्यों क्रेडिट किया है ये सुनो। देखो गुड्स जो है हमने बेचने के लिए खरीदा था, लेकिन आग लगने की वजह से नुकसान हो गया, तो जो हमारा परचेजेस था, जो हमारे लिए पहले हमने खरीदा था,
वो हमारा खत्म हो गया, तो इसीलिए परचेजेस को क्रेडिट कर, तो जर्नल एंट्री होगी ये लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। ठीक है, हमेशा ऐसे ही होगी, ध्यान रखिए। अब जून 30 पे देखो, पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर एम्प्लॉइज, एंट्री कौन बता रहे हैं? इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश, और लास्ट में पेड सैलरी, सबको पता है सैलरी टू कैश हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन है, ये मिसलीनियस क्वेश्चन है, लेकिन आपको सब आते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आते, आप बस ट्राई करेंगे ना तो आप सब आराम से करते रहेंगे क्वेश्चन। अभी देखो आपको कोई दिक्कत नहीं आई, मतलब कोई भी एंट्री ऐसी नहीं थी कि आपको ना आ रही, तो ऐसे एक दो एंट्री थोड़ी सी टफ होंगी, लेकिन आप ट्राई करेंगे तो आपको सब आ जाएगा। ठीक है, तो ये एंट्री करनी है। अब जैसे 15th भी होमवर्क में दे रहा हूँ, 15th को भी ट्राई करना है, मैंने ट्रेड डिस्काउंट का समझाया हुआ है, तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आप इसको ट्राई कीजिएगा, होमवर्क है। इसी तरह से आप 16th क्वेश्चन भी देखो, आप 16th भी ट्राई कीजिए, है ना, और 7th भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो मैं कहाँ तक दे दूं बताओ, आप बताओ, उतना मैं 17th तक दे दूं? सर Yes. 16 तक दे दो। अच्छा चलो, कह रहे हो तो 17th रहने दूं अभी? यस सर। चलो ठीक है, तो अब अगली क्लास में ना हम लोग 17th वाला कर लेंगे। तो होमवर्क लिख लो स्टूडेंट्स, 16 तक करना है। तो होमवर्क है आपका क्वेश्चन नंबर 11, 14, 15, 16 लिखो। सर जो एक बार 16th वाला क्वेश्चन है वो दिखा दो। दिखा जाऊं, ये रहा। जर्नल ऑफ सुरेश, मिल गया? यस सर। ठीक है, तो देखो होमवर्क लिखो स्टूडेंट्स, होमवर्क क्वेश्चन नंबर 11, ये एक्सरसाइज का है, ध्यान रखना। इलेवन, 12, 13 तो दिया ही था मैंने, 14, 15 और 16। ठीक है, और आ, इसके अलावा आप यहाँ पे, ये तो एक्सरसाइज का है और ये एग्जाम्पल्स हैं, इनको भी लिख लो, नोट करो। एक तो एग्जाम्पल नंबर 16 करोगे, 17 करोगे, तो एग्जाम्पल 16 और 17। ठीक है, यही है, इसके अलावा तो फिर हमारे खत्म हो जाते हैं क्वेश्चन से, तो इतना करके रखना। 6 क्वेश्चन दिए एकदम छोटे छोटे हल्के हल्के हैं, इनको कर लेना है। ठीक है, एक क्वेश्चन तो मैंने करा ही दिया, ये पीडीएफ आपको भेज दूँ। ठीक है, इसको नोट कर सकते हो और या हेल्प ले सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, लीव कर सकते हैं आप।